अब नेक्स्ट इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, प्रिंसिपल एंड इट्स कंपोनेंट। अब इस वीडियो में है वर्किंग। देखो वही डायग्राम है बिल्कुल सेम जो लास्ट था, वही कंपोनेंट लगे हैं। दिस इज इवापरेटर, कंप्रेसर, कंप्रेसर संपीडक, इवापरेटर वाष्पित्र, कंडेंसर इज संघनित्र एंड एक्सपेंशन वॉल इज प्रसारण वॉल। ये क्या हो गए, इनके हिंदी मीनिंग हो गए इसके। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। सबसे पहले ये वो स्पेस है, इवापोरेटर मैंने बताया था, वो स्पेस होगा, इसको हमें मेन ठंडा करना है। इसके अंदर क्या होगी, कूलिंग इफेक्ट आएगा, यानी ये फ्रीजर सेक्शन होगा हमारे रेफ्रिजरेटर का, यदि आप प्रैक्टिकल अपने घर में देख के समझना चाहें। अब कंप्रेस फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंप्रेस। सबसे पहले हम मानते हैं कि कोई रेफ्रिजरेंट, यहाँ से मानते हैं कि लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट, यानी लो प्रेशर क्या है, कम है, और किस से उसमें है, वेपर फेस में है रेफ्रिजरेंट, मतलब प्रशीतक कंप्रेसर में एंटर करती है। कंप्रेसर क्या करेगा, इसको कंप्रेस करेगा। जब हम किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। ये वेपर फॉर्म में तो पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड वेपर बन जाएंगी। और लो प्रेशर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्रेसर किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई प्रेशर में। और हम उसको वर्क देना पड़ेगा ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म और अदर मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में जाएंगी, कंप्रेसर को कंप्रेस करेगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, हाई प्रेशर में। पर साथ साथ कंप्रेसर में हाई प्रेशर तो क्रिएट होगा ही, साथ साथ क्या होगा, क्योंकि जब हम कंप्रेशन करते हैं, संपीड़न करते हैं, तो हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो जो वेपर हैं वो सुपर हीटेड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इन दिस पॉइंट इज सुपर हीटेड वेपर, इन एक्चुअल प्रैक्टिस दिस इज सुपर हीटेड वेपर। तो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट हमें मिलेगा आफ्टर कंप्रेशन। ये किस में जाएगा, कंडेंसर में जाएगा। कंडेंसर इसको क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कंडेंसर, द मेन फंक्शन इज कंडेंसर इज टू रिमूव द लेटेंट हीट। केवल इसका काम क्या होता है, गुप्त ऊष्मा को निकालना। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, और गुप्त ऊष्मा निकलती है तो केवल क्या होता है, फेस चेंज, इट्स फेस चेंज। तो वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। केवल वेपर किस में, यानी सुपर हीटेड वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो दिस इज सुपर हीटेड वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में, यानी वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कूलिंग होगी, इससे हीट बाहर जाएगी इसमें एटमॉस्फेयर में, क्योंकि आपने देखा होगा इसी में फ़ैन भी लगा होता है, वो हीट बाहर छोड़ता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होगा, इसके जो अंदर जो हीट है वेपर्स वो ठंडी होंगी और क्या बन जाएंगी, लिक्विड। और हीट कहाँ रिजेक्ट हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में। तो हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, क्योंकि प्रेशर तो, क्योंकि हम मानते हैं कंडेंसर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस होती है। तो हम कंडेंसर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस होती है। तो प्रेशर तो सेम रहेगा, हाई प्रेशर, केवल फेस चेंज होगा। मैंने आपको बार बार बताया कि वेपर सेपरेटेड वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड्स में। ठीक है, तो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, पर अभी भी ये हीट अप है, क्योंकि सैचुरेटेड वेपर गर्म होंगे, हाई टेम्परेचर होगा। मैंने बताया टेम्परेचर तो सेम रहता है, केवल फेस चेंज होगा। तो इनका टेम्परेचर तो ज़्यादा होगा, तो इसका भी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लिक्विड्स का भी। बस वेपर क्या बन जाएंगे, हमारी लिक्विड बन जाएंगे, और लेटेंट हीट लॉस हो जाएगी। केवल फेस चेंज होगा, टेम्परेचर इज रिमेन सेम, क्योंकि लेटेंट हीट लॉस में टेम्परेचर सेम रहता है। तो जिस टेम्परेचर पे वेपर्स थी उसी टेम्परेचर पे बस लिक्विड बन जाएगा। अब क्योंकि ये रेफ्रिजरेंट क्या है, हाई टेम्परेचर है, तो ये तो कूलिंग कर नहीं सकता। अब ये किस में जाएगा, नेक्स्ट इज इन एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल को जैसे मैंने लास्ट में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि एक्सपेंशन दो तरह कर सकते हैं, यानी प्रेशर सिंपल, इसका मतलब क्या होता है, इज टू रिड्यूस द प्रेशर। तो प्रेशर रिड्यूस करने के दो तरीके हैं, आइसो एंथैल्पिक एंड आइसो एंट्रोपिक। आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन जो कि हम टरबाइन में करते हैं, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन जैसे कि टरबाइन है, टरबाइन में हम आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, उसमें प्रेशर रिड्यूस होता है, पर वहाँ पे हमें वर्क में मिलता है। सेकेंड इज़, हम क्या करें, लास्ट में मैंने आपको बताया कि हम किसी भी फ्लूइड को किसी ऐसे पासेज से या क्रॉस सेक्शन एरिया से पास कर, इसका एरिया क्या हो, काफ़ी कम हो, जिससे क्या होगा, उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम
जैसे कि कैपिलरी ट्यूब्स हम क्या लगाते हैं सिंपल रेफ्रिजरेटर में, जिससे कि लॉन्ग टाइम वो वर्क करे, ख़राब ना हो। सिंपल कैपिलरी ट्यूब्स लगाते हैं। जैसे कैपिलरी ट्यूब्स आप जानते हैं मेटल की होती हैं, इट्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल मेटल, और इसके ऑफ फाइन इट इज़ इन ऑफ फाइन डायमीटर, काफ़ी स्मॉल डायमीटर होता है। जो पतली पतली ट्यूब से हम रेफ्रिजरेंट को या वर्किंग मीडियम को पास करते हैं तो उसका प्रेशर रिड्यूस होना ही है, क्योंकि डायमीटर हमारा काफ़ी कम हो गया है और काफ़ी लंबी ट्यूब है वो, तो उससे प्रेशर रिड्यूस होगा। एक तरीका प्रेशर रिड्यूस करने का ये भी है, इसको बोलते हैं इट्स आल्सो इज़ एक्सपेंसन, क्योंकि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है। और इसको क्या बोलते हैं, आइसो एंथैल्पिक, क्योंकि इसमें एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट रहती है। जैसे कि आइसो एंट्रोपी में, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंसन में जो टरबाइन में होता है एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट रहती है, ऐसे ही इसमें क्या होता है एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, H1 = H2। पर इसमें हमें एक साथ साथ एक इम्पोर्टेंट और है कि हमें वर्क नहीं मिलता है कोई भी। आपके घर में सिंपल एग्जांपल एक बता देता हूँ। ये तो है ही कि कैपिलरी ट्यूब से हमने पास किया, फाइन डायमीटर से प्रेशर रिड्यूस होगा। आपके घर में जो टंकी है वहाँ से जो पीछे से पाइपलाइन है, हाई प्रेशर पाइपलाइन है, पर आप टंकी का प्लंजर को वेरिएबल करा के, यानी रोटेट करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक तरफ प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उधर ज़्यादा प्रेशर है, इधर कम है। तो एक तरह का ये भी एक्सपेंशन प्रोसेस है, क्योंकि प्रेशर में चेंज आ रहा है। तो इसमें कोई वर्क तो होता नहीं है, हमें वर्क तो कुछ मिलता नहीं है। तो ऐसे ही यदि हम किसी फाइन डायमीटर, पतली डायमीटर ट्यूब से, इसका बहुत कम डायमीटर हो, यानी कैपिलरी ट्यूब हो, उससे हम किसी फ्लूइड को गुजार दें यानी पास कर दें, तो उससे भी प्रेशर रिड्यूस होगा, पर हमें कोई वर्क नहीं मिलेगा। तो ऐसी प्रोसेस क्या होती हैं, आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती हैं। और इसका दूसरा नाम भी क्या है, थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है। आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस को थ्रोटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और एंथैल्पी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे कि टरबाइन में आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होती हैं या एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस होती है, उसमें क्या रहती है, एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। पर यहाँ पे इस वाली जो वॉल है स्पेशल लगी हुई है, इनमें क्या होता है, इट्स कैपिलरी ट्यूब, केवल सिंपल कैपिलरी ट्यूब्स हैं। इनमें क्या होता है, आइसो एंथैल्पिक, यानी एंथैल्पी कांस्टेंट होती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपको यही जानना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ उस पर कि आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती है। जब आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती है तो हमें वर्क तो मिलता नहीं है, क्योंकि टरबाइन में तो हमें वर्क मिलता है, आइसो एंट्रोपिक में तो यदि हम प्रेशर रिड्यूस कर दें किस प्रोसेस से, आइसो एंथैल्पिक, तो हमारा जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, हमारे फ्लूइड से हीट रिजेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो कूल्ड हो जाता है। हमारे जो फ्लूइड है उसका टेम्परेचर क्या होता है, जो उसके अंदर से फ्लूइड पास हो रहा है, रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस क्या करेगी, प्रेशर रिड्यूस करेगी। तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, और किस लिक्विड तो लिक्विड ही रहेगा, पर क्या हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, यहाँ पे कूल्ड रेफ्रिजरेंट हो जाएगा, ठीक है। जो कि यहाँ पे हॉट था, यहाँ पे क्या था, ये हॉट हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कूल, यानी लो प्रेशर, क्योंकि एक्सपेंशन डिवाइस करेगी प्रेशर रिड्यूस करेगी। तो हाई प्रेशर किस में करना पड़ेगा, लो प्रेशर में। फेस तो चेंज होगा, लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा, पर हीट, इससे आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है। तो इसमें क्या होगा, हमारा फ्लूइड क्या होगा, कूल्ड होगा, क्योंकि वर्क तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हॉट रेफ्रिजरेंट था वो कूल हो जाएगा। तो अब ठंडा रेफ्रिजरेंट है, लो प्रेशर पे है, अब वो कहाँ इंटर करेगा, हमारा इवोपरेटर मतलब फ्रीजर सेक्शन में। एसी में क्या होता है, हमारे जो घर के कमरे के अंदर पार्ट होता है वो होता है एसी का इवोपरेटर सेक्शन। तो इसी स्पेस में जब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट पास होगा तो इस स्पेस के अंदर जो भी चीज़ रखी होगी वो चीज़ ठंडी हो जाएगी, उससे वो हीट क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। कौन, जो वर्किंग फ्लूइड इसके अंदर से पास है, नहीं रेफ्रिजरेंट, जो कि लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी, जो ठंडी कूल्ड थी, वो उसके अंदर से पास होगी और क्या करेगी, इसकी हीट लेगी। जब ठंडी रेफ्रिजरेंट पास तो इससे तो हीट लेगी, ये तो ये चीज़ ठंडी हो जाएगी, खुद वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इवोपरेटर में हम मानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं, प्रेशर में लॉस तो आएगा नहीं, तो लो प्रेशर ही रहेगा। पर जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर में, क्योंकि जब लिक्विड कूल्ड लिक्विड है, जब वो हीट गेन करेगा, तो जब कोई चीज़ हीट लेती है तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में।
तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। वेपर रेफ्रिजरेंट में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी, ठंडी कूल्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट थी, वो क्या हो जाएगी, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसको कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए। वो हीट कहाँ से लेगा, इवोपरेटर से। जब इवोपरेटर से वो हीट लेगा तो इवोपरेटर को क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। हम इवोपरेटर के अंदर या फ्रीज़र के अंदर जो भी चीज़ रखेंगे वो चीज़ का मतलब ठंडी हो जाएगी। तो हमारा अब फिर से क्या बन गया है, इसका मतलब इवोपरेटर ने क्या करा, फिर फेस चेंज की है। एक इसका मतलब इसने जो ये कूलिंग हुई है क्या हुई है, लेटेंट हीट कूलिंग हुई है। इसने जो रेफ्रिजरेंट ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट आई थी उससे उसको उसने हीट ली इवोपरेटर से और किस में कन्वर्ट हो गई, वेपर्स में। यानी उसने कौन सी हीट ली, लेटेंट हीट ली। जब लेटेंट हीट निकालेंगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, कोई भी सेंसिबल हीट निकाले चाहे लेटेंट हीट निकाल ले तो हमारा क्या आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में। ठीक है, क्योंकि लेटेंट हीट कूलिंग हुई है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ठंडी। इसका मतलब हमारा फ्रीजर क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब फिर ये लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट किस में आएगी, कंप्रेसर में आएगी। कंप्रेसर फिर क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा यानी इसको हम वर्क देंगे और किस में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट में। क्योंकि एक तो इसका प्रेशर बढ़ाएगा कंप्रेसर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, साथ साथ क्या करेगा, जो उसका साइड इफ़ेक्ट हो कंप्रेशन का वो क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर ही बढ़ जाता है। तो जो वेपर हैं जिस भी टेम्परेचर में, मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस पे हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सुपर हीटेड वेपर्स में चली जाएंगे, यानी बहुत हाई टेम्परेचर वेपर्स में, क्योंकि टेम्परेचर ही बढ़ाएगा वेपर्स का। और फिर ये प्रोसेस फिर कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर फिर इससे हीट रेफ्रिजरेंट जो हाई प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है, हाई प्रेशर सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट है, उससे फिर हीट रिजेक्ट करेगा। किस में इस बार करेगा, एटमॉस्फेयर में। फिर किस में कन्वर्ट कर देगा उसको, हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट। यानी वेपर फिर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड। क्योंकि ये क्या है, गर्म सुपर हीटेड वेपर, इसका मतलब गर्म है तो क्या होगी, हॉट हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट ही रहेंगी। एक्सपेंशन वाल क्या करेगा, फिर एक्सपेंशन करेगा, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, लो प्रेशर ठंडी लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। फिर वो किस में जाएंगी, इवोपरेटर में। इवोपरेटर से वो क्या आनेंगी, लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो ठंडी है हीट लेगी। कौन सी हीट लेगी, लेटेंट हीट लेगी, जिससे क्या होगा, स्पेस ठंडी हो जाएगी। और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट किस में कन्वर्ट होगी, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट में। और फिर ये वेपर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में होगी। ये प्रोसेस क्या रही, कंटिन्यूस चलती रहेगी। यहाँ से बार बार हमारी रेफ्रिजरेंट हीट लेती रहेगी और हमारी बार बार इस यहाँ पर कंडेंसर में बार बार वो हीट एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करती रहेगी। जिससे क्या होगा, जहाँ से हम हीट ले रहे हैं जिस स्पेस से, वो स्पेस ठंडी हो जाएगी और जहाँ पे हम हीट छोड़ रहे हैं एटमॉस्फेयर, वहाँ पे वो हीट रिजेक्ट हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, जो हमारा फ्रीजर सेक्शन होता है, फ्रीज के अंदर रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर सेक्शन होता है, मतलब इवोपरेटर होता है, वो काफ़ी ठंडा होता है, माइनस टेम्परेचर पे होता है। और उसके आसपास कंडेंसर के बाहर आपने देखा होगा गर्मी रहती है फ्रीज के। ऐसे ही एयर कंडीशनर में जो हमारा कमरे के अंदर पार्ट यूनिट लगी रहती है वो ठंडी रहती है, इट्स इवोपरेटर, क्योंकि वहाँ से बार बार हीट निकलती रहती है। और वो आपने देखा होगा एसी के पीछे या दूसरा सेक्शन जो छत पे लगा होता है, उससे गर्म हवा बाहर आती रहती है। तो हीट एक तरह रेफ्रिजरेंट जो उसका वर्किंग मीडियम है, वो एक रेफ्रिजरेंट इवोपरेटर से हीट लेता है, यानी कमरे के अंदर से, यानी जिसको भी स्पेस को हमें ठंडा करना है, कुछ भी हो सकता है, वो एक एज ए रूम कुछ भी हो सकता है। और उसको कहाँ रिजेक्ट करता रहता है, एटमॉस्फेयर में, कंडेंसर के थ्रू। तो इससे हमारा जो स्पेस इवोपरेटर स्पेस है वो क्या होता है, हमारा ठंडा हो जाता है। ये क्या है, हमारी एक सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम पे जो इक्विपमेंट काम करता है उसकी सिंपल वर्किंग है। इस पे क्या क्या काम करते हैं हमारे, एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। जो आपके घर में एयर कंडीशनर है और रेफ्रिजरेटर दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। यही प्रिंसिपल होता है, यही कंपोनेंट होते हैं, बिल्कुल सेम। बस मैंने आपको बताया था एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में एक ही अंतर है। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, केवल हमें क्या करनी है, कंडीशन करना है एयर को, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग। एक तो उसका टेम्परेचर निगेटिव में नहीं रखना है, मतलब अबाउ जीरो रखना है, जीरो से ज़्यादा, और उसका हवा का प्योरिटी चेक करनी है और मोशन ऑफ एयर। जबकि रेफ्रिजरेशन में केवल हमारा मेन मकसद क्या होता है, इट्स आवर मोटिव इज़ टू रिड्यूस द टेम्परेचर बिलो जीरो, यानी हमें जीरो से भी नीचे टेम्परेचर करना होता है जब तो कोई चीज़ रेफ्रिजरेट होगी। तो बस यही अंतर है, पर दोनों के कंपोनेंट वर्किंग प्रिंसिपल दोनों सेम होता है।
बिल्कुल यही प्रिंसिपल, ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इवोपरेटर से हीट ली जाती है बार बार रेफ्रिजरेंट के द्वारा। रेफ्रिजरेंट वो वर्किंग मीडियम है जो उसके पाइपलाइन से फ्लो हो रहा होता है, हिंदी में प्रशीतक बोलते हैं। इवोपरेटर से बार बार हीट ली जा रही होगी, कंडेंस के थ्रू एटमॉस्फेयर में छोड़ी जा रही होगी, तो जिससे इवोपरेटर सेक्शन हमारा हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। और जहाँ भी हम इवोपरेटर रखेंगे वो कंपोनेंट हुआ है, वो स्पेस क्या हो जाएगी, चाहे वो रूम हो चाहे वो फ्रीज़र हो, वो चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं पीएच एंड टीएस डायग्राम पढ़ाऊँगा जो कि हमारी वेपर कंप्रेसर सिस्टम में यूज होते हैं। थैंक यू।